तो किसी का ये कमेंट आया था 13,000 सैलरी दे रहे हैं और मेरे से एसीओ में ऑन पेज और ऑफ पेज एक्टिविटी करा रहे हैं, तो क्या इतनी सैलरी ठीक है ऑन पेज ऑफ पेज के लिए? और वो बिगनर है और फ्रेशर था, तो मुझे लगा कि ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो सब लोगों का होगा, तो मुझे लगा कि इस पर बात करना ज़रूरी है। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनीश सन्हा और आप देख रहे हैं हैशटैग वीडियो। तो गाइस, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जो सैलरी है ना, अगर वो आपको 13,000 क्या आपको अगर 12,000 दे रहा है या 15,000 भी दे रहा है, जो करियर जो स्टार्ट होता है एसीओ का वो लगभग इसी सैलरी के आसपास आपका स्टार्ट होता है। और ऑन पेज और ऑफ पेज एक्टिविटी, ठीक है, जब आप ऑन पेज और ऑफ पेज एक्टिविटी कर रहे होंगे तो आपको बस दो चीज़ें करनी है कि अपनी जो लर्निंग है ना वो बिल्कुल मत रोकिएगा, लगातार सीखते रहिएगा ऑन पेज और ऑफ पेज एक्टिविटी। देखिए, ऑफ पेज एक्टिविटी एक बार सीख जाते हैं तो फिर वो आप भूलते नहीं हैं लास्ट तक, ठीक है, वो आराम से वो चलता रहेगा आपका, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑन पेज एक्टिविटी में बहुत सारी चीज़ें होती है करने के लिए, मतलब सिर्फ ये नहीं कि एक लिस्ट ऑफ एक्टिविटी है ऑन पेज का, वो आपने देख लिया, वो आपने कर लिया तो बस आपका काम खत्म हो गया, नहीं। ऑन पेज एक्टिविटी जब आप कर रहे होते हैं तो वेबसाइट में एसीओ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे चेंजेस होते हैं। लीड जनरेशन के लिए बहुत सारे चेंजेस होते हैं कि कहाँ कहाँ हम फॉर्म लगा सकते हैं जहाँ से हमें लीड जनरेट हो, ठीक है। तो लीड के हिसाब से भी आपको अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कराना पड़ता है। आप उसमें बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, मतलब कि आप चैट बॉक्स लगा सकते हैं, फॉर्म हर पेज पर डाल दीजिए जिससे कि बंदा लैंड करे तो बिल्कुल सीधा फॉर्म पेज, जिस पेज पे भी वो लैंड करे, बहुत ही ईजी फॉर्म रखिए, नाम रखिए और ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और क्या चाहिए उनको, बस इस तरह के सिंपल फॉर्म हर पेज पर डाल दीजिए। ये सारी चीज़ें ना छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आप धीरे धीरे करते करते आपको ना आइडिया लगेगा। अगर आप समझ लिए ऑन पेज अपना तो कर ही रहे हैं, सामने जो कॉम्पिटिटर वाले जो लोग हैं ना वो कैसे कर रहे हैं ऑन पेज एक्टिविटी, वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको नहीं पता है कि वो क्या कर रहे हैं तो उनके अपने पाँच कॉम्पिटिटर तो कम से कम निकाल के रखिए और सामने लगा के रखिए लिस्ट। अक्सर 2-3 दिनों में एक बार उनको देख लीजिए कि उनकी क्या एक्टिविटी चल रही है, क्या टारगेट कर रहे हैं, क्या नई चीज़ें कर रहे हैं, क्या हमें जो जो बैनर हैं, हम पिछले 2 महीने से एक ही बैनर चला रहे हैं, क्या वो बैनर चेंज करने की ज़रूरत है। आप रिकमेंडेशन दे सकते हैं एसीओ पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब देखिए जो बैनर दे रहे हैं वो बैनर अब पुराना हो गया, आप कस्टमर को कुछ नया देना चाहते हैं, कोई एक लुक एंड फील्ड वेबसाइट को नया देना चाहते हैं, आप नई नई चीज़ें ना उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जो सोशल मीडिया के लिंक्स ऊपर नीचे थे उसको आपने ऊपर लगा दिया, फ़ोन नंबर वहाँ लगा दिया। तो अलग अलग एक्टिविटी जो ऑन पेज से रिलेटेड हो सकता है, जो आपको लीड जनरेट करने में हेल्प कर सकता है, जो आपको ब्रांडिंग में हेल्प कर सकता है, कौन सा थीम कलर चल रहा है वेबसाइट पे उसी से रिलेटेड पोस्ट बनाएंगे हम, या थीम कलर जो आई हमने ग्रीन और रेड का यूज़ किया हुआ, ये बहुत पुराना हो गया। आप नई नई चीज़ें ना जब तक सामने वाले को सजेस्ट नहीं करेंगे क्लाइंट को, तब तक आप एक एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटर नहीं बन सकते। आप देखिए, डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ बहुत लिमिटेड चीज़ नहीं है। कंपनी और सामने जो क्लाइंट है आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ये भी बताइए, ठीक है। ये काम आप समझ लीजिए कि आप सिर्फ डिजिटल मार्केटर नहीं हैं, आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर भी हैं, क्योंकि आप अपने प्रोजेक्ट और अपने फील्ड के एक, मतलब समझ लीजिए कि एक ऐसी है कि जो सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए वेबसाइट से रिलेटेड, तब आप एक्सपर्ट बनते हैं। तब ऑन पेज एक्टिविटी जब आप कर रहे हो तब दिमाग बहुत ज़्यादा खोल के रखिएगा। और 13,000 सैलरी क्या, आपको जितना ज़्यादा आप लर्न कर सकते हैं ना उस बीच में, उतना ज़्यादा हेल्प होगा। जितना ज़्यादा डिले करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए ख़राब होगा। मैंने अपने करियर में यही सीखा था कि जितनी जल्दी लर्निंग कर लो, मेरा तो प्रेशर मेरे पर इतना ज़्यादा बैठा पड़ा कि मुझे सीखना ही पड़ा, क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई उपाय ही नहीं था। मेरी सैलरी 16,000 रुपये थी और 16,000 रुपये से मैंने डिजिटल मार्केटिंग ज्वाइन किया। 3 साल होते होते मैं पेड कैंपेन, स्ट्रैटेजी मेकिंग और सोशल मीडिया पोस्ट, इससे रिलेटेड सारी चीज़ें ना मेरे को आ गई थी। क्लाइंट इंटरेक्शन में भी आ गया था। ये चीज़ें मेरे साथ ऐसा हुआ कि जो मेरे साथ वाले थे वो लोग छोड़ छोड़ के जाने लगे नए नए जॉब्स में, और मुझे उनका हैंड ओवर लेना पड़ा। जब मैंने उनका हैंड ओवर लिया तो उनका काम भी धीरे धीरे सीख गया। कंपनी उस मोड में नहीं थी कि
नए प्रोजेक्ट्स और नहीं दिख रहे थे कि आ रहे हैं कोई, तो लोग जा रहे थे अब धीरे धीरे करके। तो क्या हुआ कि सारे लोग छोड़ रहे थे तो मैं हैंड ओवर ले रहा था। तो 2-2.5 साल तक जितने लोग थे वो चले गए, हम 2-3 लोग बचे थे। तो उसमें मैंने बहुत लोगों का हैंड ओवर ले लिया, उसी में पेड कैंपेन का भी हैंड ओवर ले लिया। तो धीरे धीरे करके ना चीज़ें मैं सीखता चला गया, क्लाइंट इंटरेक्शन होता गया, तो बहुत कुछ सीख लिया इस बीच में। तो इसलिए मैं बोलता हूँ जितना जल्दी अगर 3 साल में अगर आपने सीख लिया तो आपका काम बहुत जल्दी बन जाएगा, फिर आपको एक कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। आप जो 13,000 में आप बात कर रहे हैं कि आपकी सैलरी 13,000 थी, 13,000 से आप तब आप सामने वाले से बार्गेन कर ले कि आप सीधा 50,000 सैलरी मांगोगे, अगर आपका नॉलेज अच्छा रहा तो। अगर नॉलेज ही नहीं रहेगा तो आप सैलरी भी मांगते समय ना आप हिचकिचाएंगे, आप बार्गेन नहीं कर पाएंगे। अगर सामने वाले को आप पसंद आ गए ना, वो आपकी हर बात मानेगा, आपको पैसे भी बाकियों से ज़्यादा ऑफर करेगा। ये मैंने देखा हुआ है मार्केट में। बस अपने जो फील्ड का ना आपको चैंपियन बनना ज़रूरी है, अगर नहीं बनेंगे तो काम नहीं बनेगा। समझ रहे बात को? ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। लोग यही मात खा जाते हैं और फिर आगे ग्रो नहीं कर पाते। तो बाकी मुझे लगता है मैंने आपको सवाल का जवाब का दे दिया है। अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा और थोड़ा शेयर कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आज के लिए बस इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।